वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के टोटल फैक्ट। तो आइए देखते हैं अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। तो राजधानी है इसकी ईटानगर, राज्यसभा सीट है 1 और लोकसभा सीट है यहाँ पे 2 और विधानसभा सीट है 60। तो आप RL नंबर इसके याद रख सकते हैं 1 और 2। राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट L का मतलब, तो 1 और 2 लोकसभा सीट, जो राज्यसभा सीट 1 और लोकसभा सीट 2 कहाँ है, वो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ के CM है पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल है BD मिश्रा। नेक्स्ट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का अर्थ। तो अरुणाचल का अर्थ होता है उगते सूर्य का पर्वत, यानी सबसे पहले अगर इंडिया में सूर्य निकलता है तो वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। तो 1962 से पूर्व अरुणाचल प्रदेश को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। NEFA, नेफा के नाम से, यानी N का मतलब नॉर्थ, E का मतलब ईस्ट, F का मतलब फ्रंटियर और A का मतलब एजेंसी। तो नेफा के नाम से कौन सा राज्य जाना जाता है पहले, वो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे 1972 को अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसका नाम रखा गया अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश कब रखा गया था, वो 1972 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बनाया गया। तो भारत का 24वां राज्य किसे बनाया गया, वो अरुणाचल प्रदेश को बनाया गया। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई, वो 20 फरवरी और 1987 को की गई। तो आप याद रखिए 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 3 देशों के साथ सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, म्यांमार, चीन और भूटान के साथ। इन 3 देशों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और 2 देशों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती, असम और नागालैंड के साथ। अब हम इसे जूम करके देख लेते हैं अच्छी तरीके से। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो इधर पश्चिम में जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये भूटान है, और इधर लगती है चाइना के साथ, और इधर पूर्व की ओर लगती है म्यांमार के साथ। तो उत्तर पूर्वी की ओर जो सीमा लगती है वो चाइना के साथ। और ये जो सीमा कहलाती है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है, जिसकी स्थापना 1914 में की गई थी। यानी मैकमोहन रेखा है वो भारत और चाइना के बीच में है। अब जो इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है तो वो है नागालैंड के साथ और असम के साथ। तो असम ये रहा और नागालैंड ये रहा। तो इन 2 राज्यों के साथ इसके अंतर्राज्यीय सीमा है और 3 देशों के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो भूटान, चीन और म्यांमार के साथ लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के नाम। तो यहाँ के प्रमुख दर्रे जो है वो, एक मिनट, हाँ, दर्रे हैं यहाँ के प्रमुख, वो बुमला दर्रा है, यहाँ पे यांगपा दर्रा है, दिफू दर्रा है और पेंगसो दर्रा है। तो बुमला दर्रा का नाम बोमीडल्ला दर्रा भी कहा जाता है। तो बुमला दर्रा, यांगपा दर्रा, दिफू दर्रा और पेंगसो दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। और इस बुमला दर्रा है, जिसे बोमीडल्ला दर्रा भी कहते हैं, उसको 2006 के अंदर खोला गया था चाइना और भारत के व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं पॉइंट अरुणाचल प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार। तो अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार है। आदि समुदाय का मापिन और सोलुंग त्यौहार मनाया जाता है। जो आदि जनजाति है वो मापिन और सोलुंग त्यौहार मनाती है। तो मापिन और सोलुंग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, वो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मोनपा समुदाय का जो त्यौहार है वो लोसर त्यौहार है। तो ये लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सीधा सीधा देखिए कि लोसार त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अपतानी समुदाय का जो द्री महोत्सव है वो मनाती है। तो अपतानी जो समुदाय है वो अरुणाचल प्रदेश में द्री महोत्सव बनाती है। और तंगिनो समुदाय का सी दोनाई त्यौहार मनाती है। तो सी दोनाई त्यौहार कौन मनाती है अरुणाचल प्रदेश में, तंगिनो समुदाय। नेक्स्ट है यहाँ पे निसिंग समुदाय है, वो न्यूकोम त्यौहार मनाता है। तो न्यूकुम त्यौहार कौन मनाता है, वो निसिंग समुदाय मनाता है। तो न्यूकुम, सी दोनाई, द्री और लोसार त्यौहार मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के नेशनल पार्क और यहाँ के अभ्यारण्य हम देखेंगे। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और मोलिंग नेशनल पार्क ये दोनों ही अरुणाचल प्रदेश में, नामदफा और मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान है अरुणाचल प्रदेश में। पकाके टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व ये अरुणाचल प्रदेश में तो 2 टाइगर रिजर्व है, पकाके टाइगर रिजर्व और कमलांग
टाइगर रिजर्व। यहाँ के अभ्यारण्य भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, केन वन्य जीव अभ्यारण्य और पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य, केन वन्य जीव अभ्यारण्य और पखोई वन्य जीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अब यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट लोक नृत्य भी हम देख लेते हैं, जैसे बुहिया लोक नृत्य, छालो और वांचो लोक नृत्य ये अरुणाचल में किए जाते हैं। पासी, कोंगकी, पोनुंग, पोपरी, बारडो और छाम ये सभी लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिए, बुहिया, छालो और वांचो लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। पासी, कोंगकी, पोनुंग ये तीनों भी अरुणाचल प्रदेश में किए जाते हैं लोक नृत्य। और पोपरी, बारडो और छाम लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश के हैं। तो ये लोक नृत्य काफ़ी हार्ड होते हैं, मगर इस बार एनटीपीसी के लगभग एवरी 1 शिफ्ट में तो नहीं, मगर 2-4 शिफ्ट में छोड़ के एक शिफ्ट में लोक नृत्य का क्वेश्चन आया ही था। और ऐसे ही हार्ड नाम आए थे जिनका शायद रिलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला भी आयोजित किया जाता है। तो परशुराम कुंड मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। अगर यार ये मेरे द्वारा दिया हुआ जो कंटेंट बनाया गया है, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो यार आप कमेंट कर देना कि और भी राज्यों के मैं ऐसे जो ऐसे फैक्ट है मैं आपको पढ़ाऊँ। जैसे मान लीजिए और भी राज्यों का मैं ऐसे वीडियो बना के डालूँ या ना डालूँ, तो आप कमेंट करके बता देना। और अगर मेरा ये कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।